तो बच्चों अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और आज सॉल्व करना सीखेंगे। जनरल फॉर्म वगैरह सब लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो सवाल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x प्लस मॉड ऑफ sin x इज इक्वल्स टू 1। और x कहां से कहां तक है? पाई से लेके 3 पाई तक। ठीक है। अब बच्चों ये आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा चीज ब्रेक होता है। जैसे मॉड कैसे ब्रेक होता है? जहां जहां मॉड जीरो होता है, मतलब जहां पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, वहां पे चेंज आता है। ठीक है। तो पाई से लेके 2 पाई तक ये मॉड ऑफ साइन एक्स कहां कहां चेंज हो रहा है, ये देखिए। पाई से लेके पाई पे तो जीरो होगा, ये बात मानते हो, है ना? तो पाई से शुरू होगी बातें, और 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक, मतलब पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये अंदर नेगेटिव है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मतलब माइनस करके उतार देंगे। फिर 2 पाई से 3 पाई, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? फर्स्ट और सेकंड। वापस फर्स्ट और सेकंड घूम के वहां पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए कैसे लिख देंगे? एज इट इज। तो साइन एक्स का डेफिनेशन ऐसे ब्रेक होगा। ओके, ठीक। अब बची बात है किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की। तो जब जब इंटीजर आएगा, पहली बात तो ये इंटीजर रिटर्न करता है, और जब जब इंटीजर आएगा तब तब इसकी डेफिनेशन चेंज होगी। ठीक। तो पहली बात, एक्स इक्वल्स माइनस पाई पे, मतलब पाई पे, सॉरी, पाई पे क्या होगा? कॉस पाई कितना होता है? -1। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1 ही होता है। ठीक है। माइनस पाई से लेके 3 पाई/2, 3 पाई/2 नहीं पहुंचा तब तक ये क्या रहता है? कॉस क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। किसके बीच में? 0 से -1 के बीच में। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। ये बात सुन में आई? फिर 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक, है ना? 2 पाई तक, 2 पाई नहीं पहुंचा ना। 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक, 3 पाई/2 पे cos 3 पाई/2 जीरो होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में रहता है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। फिर जैसे ही 2 पाई पहुंचा, एग्जैक्टली 2 पाई पे cos 2 पाई कितना होता है? 1। तो यहां पे 1 देगा, एग्जैक्टली 2 पाई पे 1 देगा। बात समझ रहे हो इस बात की गहराई को? फिर 2 पाई से लेके 5 पाई/2 तक, 2 पाई से लेके 5 पाई/2 तक, वो 1 से 0 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 1 से 0 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। फिर एग्जैक्टली 5 पाई/2 पे cos 5 पाई/2 भी 0 ही होता है बच्चों, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो एग्जैक्टली 5 पाई/2, तो इक्वल वाला साइन यहां लगा देता हूं। समझ रहे बात को? ओके। अब 5 पाई/2 से लेके कहां तक? 3 पाई तक। तो बच्चों 3 पाई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं ना अभी, है? 5 पाई/2 से लेके 3 पाई, 3 पाई को इंक्लूड नहीं किया हूं अभी, थोड़ा सा ऊपर गलत। ठीक। तो वो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस होता है नेगेटिव, कॉस नेगेटिव में 0 और -1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। अब एग्जैक्टली -3, एग्जैक्टली 3 पाई पे कितना होगा? cos 3 पाई कितना होता है? cos पाई कितना होता है? -1। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? तो खैर -1 यहां, तो फिर यहां पे इंक्लूड भी कर सकता हूं -1 इक्वल में, कोई इश्यू नहीं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो ये किसका डेफिनेशन ब्रेक करना सीखे हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, बात समझ में आई? पक्का? अब पूरा दोनों को मिला के लिखेंगे। तो -पाई से शुरू हो रहा है और 3 पाई/2 पे। तो केस 1 क्या था बच्चों हमारा? केस 1 कहां से कहां तक? पाई से लेके 3 पाई/2 तक। एक्स ना, पाई इंक्लूड करना है, 3 पाई/2 इंक्लूड नहीं करना है।
तो इसकी जगह डालेंगे क्या, -1, और उसकी जगह डालेंगे क्या, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, 1। केस 2 कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से लेके 2π। इसकी जगह डालेंगे 0, उसकी जगह डालेंगे माइनस साइन एक्स बराबर कितना, 1। केस 3 किसके लिए, 2π के लिए। इसके लिए डालेंगे 1, उसके लिए डालेंगे 0 इक्वल टू 1। साइन 2π क्या होता है, 0 होता है। फिर केस क्या बच्चों, 4। उसके बाद क्या था बच्चों, 2π से लेके 5π/2 तक। 2π इंक्लूड नहीं किया गया है ना, 5π/2 को इंक्लूड किया गया है। तो वो कितना है, 0 प्लस साइन एक्स बराबर कितना, 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5π/2 से लेके 3π को इंक्लूड किया गया है। ये क्या आएगा, -1 प्लस साइन एक्स बराबर 1। अब सब केसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले में क्या निकलेगा, साइन एक्स बराबर -2, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। दूसरे में क्या निकलेगा, साइन एक्स बराबर -1, यहाँ पे हो सकता है सॉल्यूशन, क्या, 3π/2। यहाँ पे क्या निकला, 1 बराबर 1, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन किस पॉइंट पे, इस पे, तो x इक्वल टू 2π। फिर यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1 हो सकता है किस पे, 5π/2 पे। फिर साइन एक्स बराबर 2 हो सकता है क्या, नहीं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या निकले, 3π/2, 2π और 5π/2। तीनों पे हमारे क्या है, आंसर्स हैं। कोई इश्यू किसी को नहीं, बढ़िया आगे। If the equation possesses a solution then this, ठीक, तो क्या लिखा हुआ इक्वेशन, a sin x प्लस cos 2x। cos 2x को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 1 माइनस 2 sin square x इज इक्वल टू 2a - 7। अब मैं ये चाहता हूं आप लोग से कि आप ना यहां से a निकाल दो। क्या निकाल दो, a निकाल के a इन टर्म्स ऑफ साइन लिखो, और फिर उस चीज का रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो a sin x - 2a इज इक्वल टू 2 sin square x -1 - 7। एग्री करी पब्लिक, तो दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो बचा क्या, sin x - 2। तो यहाँ क्या मिला, 2 sin square x -8। तो a यहां से क्या निकला, 2 sin square x -8 डिवाइड बाई sin x -2। ऊपर क्या कॉमन निकल जाएगा, बोलिए, 2 कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकल जाएगा, 2। तो बचेगा क्या, sin square x -4 बाई sin x -2। ठीक, अब ये क्या है बच्चों, sin x -2 sin x +2, और ये क्या हो गया, sin x -2, sin x -2 sin x -2 क्या हो गया, कैंसिल। तो a बराबर क्या आया, 2 sin x +4। अब सॉल्यूशन कब होगा, जब इसके रेंज में a लाई करेगा तभी सॉल्यूशन होगा, वरना तो हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। तो इसका रेंज क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, 2, जब sin x -1 होगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, 6। तो a जब यहां से यहां होगा तभी सॉल्यूशन निकलेगा, वरना सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये बात समझ में। यार हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग उसमें किए शायद, क्वाड्रेटिक में किए हुए शायद, या ट्रिग्नोमेट्री में भी, इक्वेशन आइडेंटिटीज में शुरू में स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हुए। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया, बढ़े आगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम लोग। कैसी बातें करने वाले हैं, तो सबसे पहली पे इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायरिंग जितना हो सके उतना अवॉइड करो। स्क्वायर अगर कियो आप, तो जो भी सॉल्यूशन आया उसको मेन इक्वेशन में रख के चेक करना जरूरी है। स्क्वायर करने से सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख दिया x = 3, इसके कितने सॉल्यूशन है,
एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसके कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, प्लस माइनस 3। तो स्क्वायर करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, तो याद रखिए स्क्वायर करना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइडेबल नहीं है तो सॉल्व करने के बाद हमको वापस चेक करना पड़ता है रख के कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वैल्यू। बात समझ में आई? तो उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट cos 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, sin x प्लस cos x। x कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में बताना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए तो क्या मिलेगा, cos 2x प्लस 2 इज इक्वल टू sin x प्लस cos x का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। लिख लिए पलटू पज। तो cos 2x इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। एग्री कर रिपब्लिक। तो ये कितना हो गया बच्चा लोग, 1। ये कितना हो गया, 1। ये क्या बन गया बच्चों, sin 2x। और ये क्या बन गया, cos 2x प्लस 2। इसको इधर ले आए तो 1 इज इक्वल टू sin 2x माइनस cos 2x आया। क्या करते हैं इसको चेंज करने के लिए, देखो एक ही टर्म ला नहीं सकते, ये बात तो समझ गए होगे आप लोग, यहीं पे समझ गए होगे क्या cos स्क्वायर या sin स्क्वायर का इक्वेशन नहीं बना सकता था मैं, समझ में आया था आप लोगों को। तो इसको लिए क्या करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आई बात समझ में? तो इधर जा क्या हो जाएगा, 1/√2 sin 2x √2 सॉरी sin 2x √2 माइनस cos 2x √2। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, sin ऑफ a माइनस बी। sin 2x 1/√2 को क्या लिख देंगे, sin π/4। 1/√2 क्या होता है, sin π/4। तो 1/√2 sin ऑफ 2x माइनस π/4 आएगा। क्लियर सबको, sin ऑफ a माइनस बी, sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b, वो लगाया यहाँ पे। कोई इशू, बहुत बार लगा चुके हैं हम लोग। तो यहां से 2x कितना निकलेगा, n पाई प्लस माइनस 1/n π/4, जनरल सॉल्यूशन। तो यहां से 2x कितना निकलेगा बच्चों, 4 प्लस n पाई प्लस माइनस 1/n π/4। तो x कितना निकलेगा बच्चों, π/8 प्लस n π/2 प्लस माइनस 1/n π/8। किसी को कोई समस्या नहीं? अब मेरे को कहां से कहां तक सॉल्यूशन चेक करना है बच्चा लोग, 0 से लेके पाई। कहां से कहां तक चेक करना है, 0 से लेके पाई। तो अब इस सॉल्यूशन, इससे अब 0 से पाई के बीच में क्या क्या आता है, सबसे पहले लिखो n की जगह 0 डालो, मेरे को बताओ क्या वैल्यूज आ रही है x की। डाल पाएंगे, n की जगह 0 डालना बस। इसमें x कितना निकलेगा बताइए, कितना निकलेगा, π/4। तो 0 से उसके बीच में लाई करता है ना। फिर n की जगह डाल लेते हैं बच्चों, अभी के लिए एक बार -1 भी डाल के देख लेते हैं कहीं क्या आ रहा है। देखो -π/2 का, तो लेकिन -π/2 चाहिए ही नहीं, हटाओ फिर। अब नेगेटिव नंबर नहीं डालूंगा ना, फिर नेगेटिव नंबर नहीं डालूंगा, उससे नहीं मिलने वाला। n की जगह डालूंगा क्या, 1। बताइए कितना मिल रहा है x, n की जगह 1 डालिए, π/2। ठीक है, n की जगह डालिए 2, क्या मिल रहा है बताइए। इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्या, 5π/4 है। तो ये तो पाई से बड़ा हो गया, पाई से बड़ा हो गया ना 5π/4। पक्का 5π/4 मिला ना, n की जगह 2 डालने से पाई प्लस π/4, 5π/4। एक बार लास्ट n की जगह, बाकी उसमें भी नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा, 3π/2। तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन मेरे क्या क्या निकले, एक ये निकला π/4 और एक निकला एक π/2। तो दो सॉल्यूशन निकले, एक π/4 और एक π/2। क्लियर सबको ये बात, आना था बोलो। तो निकला मेरा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू π/4
कॉमा पाई बाई 2। अब मेरे को सवाल पे हम वापस आएंगे। सवाल क्या था? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 2 बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस 2x प्लस 2, अंडर रूट कॉस 2x प्लस 2 बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दोनों साइड पाई बाई 4 डालिए, बराबर आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए। क्या आया? पाई बाई 4 डालने से रूट 2 बराबर रूट 2, ठीक है। पाई बाई 2 डालिए, पाई बाई 2 डालने से 1 बराबर 1। तो दोनों सेटिस्फाई किए ना, तो दोनों ही मेरे क्या है? सॉल्यूशन। तो सर ये वाली बात तो उसमें आई नहीं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका, किसको सॉल्व करने का? इसको। क्या? 1 इज इक्वल टू साइन 2x माइनस क्या है? कॉस 2x, है ना। फिर से स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, फिर से क्या कर दिया? स्क्वायर। तो 1 बराबर क्या आएगा? साइन स्क्वायर 2x माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x कॉस 2x, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो अब ये कितना होता है? 1। ये कितना होता है? साइन 4x। तो यहां से साइन 4x कितना निकलेगा? 0। तो x कितना निकलेगा? 4x निकलेगा n पाई, x निकलेगा n पाई बाई 4। अब n की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा? और 4 डालूंगा तो कितना मिलेगा? तो अब आप स्क्वायर करके सॉल्व करते तो ये 4 सॉल्यूशन आते। अब एक बार पाई डालिए, देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। एक बार पाई डालिए, दोनों साइड बराबर आ रहा है। -1 और इधर कितना आ रहा है? cos 2 पाई रूट 3, तो बराबर नहीं आ रहा है। 3 पाई बाई 4 डालिए, ये आ रहा है 0। तो ये कितना आएगा? 3 पाई बाई 4 डालूंगा तो ये बनेगा रूट 2। तो दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ रूट्स बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप स्क्वायर करो तो मेन इक्वेशन में रख के जरूर चेक करो। ओके, बस समझ में आया? पक्का? चलिए अगला। कभी भी टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल कर दोगे तो चांसेस हैं कि रूट्स गायब हो जाए। ठीक, जैसे सॉल्व है क्या? 2 साइन 2x बराबर 4 cos x, साइन 2x बराबर 4 cos। साइन 2x को क्या ले सकता हूं? 2 साइन x cos x इक्वल टू 4 cos x। अब कोई cos x काट दिया, cos x क्या कर दिया? काट दिया। तो उससे क्या निकला? साइन x इक्वल टू कितना निकला? 2। तो ये क्या निकला? इस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा ये, लेकिन ये पता चल रहा है हमको। तो ये सही है कि गलत है? गलत है। ये क्या है? गलत है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करने का सही तरीका क्या होगा? साइन 2x बराबर लिख दिया अपनों क्या? 4 cos x। साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x, cos x बराबर 4 cos x। अब 4 cos x को इधर ले आए, तो 2 साइन x cos x माइनस 4 cos x बराबर 0। क्या कॉमन हो गया दोनों में से? 2 cos x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा? साइन x माइनस 2। तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो कौन 0? cos x 0। ये तो 0 हो नहीं सकता कभी, साइन x कभी 2 नहीं हो सकता। तो cos x 0 मतलब x बराबर कब 0 होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे। तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n जहां पे इंटीजर है। तो कोई भी पाई बाई 2 डाल के देखो, दोनों साइड बराबर आएगा, है ना। जैसे पाई बाई 2 डालो, 3 पाई बाई 2 डालो, 5 पाई बाई 2 डालो, सब डाल के देख लो, दोनों साइड बराबर आना ही आना है। दोनों साइड 0 0 आएगा। कोई इशू? तो क्या है अगला पॉइंट? कैंसल आउट नहीं करना है टर्म्स को। कैंसल आउट कर दोगे तो क्या चांसेस है कि सॉल्यूशन गायब हो जाए। पहला क्या था? स्क्वायर भी करना अवॉइड करना है जितना हो सके। अगर स्क्वायर कर दियो आप सॉल्व करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा मेन इक्वेशन में रख के। अगला
ये वाला लिख लिए थे बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, अगर सॉल्यूशन में कोई चीजें ऐसी हैं जो इन्फिनिटी की ओर जाती है या जो अनडिफाइंड होती हैं, तो सॉल्यूशन निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी समझते हैं, है ना। क्या है ये सवाल, लिखो सवाल। 10 3x माइनस 10 2x अपॉन 1 प्लस 10 3x 10 2x इज इक्वल टू 1। किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है? 10 ऑफ a माइनस b बराबर 1। तो कितना बराबर 1? 10x बराबर 1। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? n पाई प्लस पाई बाई 4, जनरल फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो पहले n की जगह 0 रखो, क्या मिलेगा? n की जगह 0 रखो, x कितना आ रहा है बताओ? पाई बाई 4। ठीक है, फिर n की जगह 1 रखो, कितना मिल रहा है बताओ? 3 पाई बाई 4, है ना। एग्री कर रही पब्लिक? 3 पाई बाई 4 मिलेगा, 5 पाई बाई 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 4। ठीक है, फिर n की जगह क्या रखो? 2 रखो, क्या मिलेगा? हैं 9 पाई बाई 4। अगला क्या मिलेगा? 13 पाई बाई 4। इससे पहले क्या मिलेगा? n की जगह -1 रखेंगे तो -3 पाई बाई 4, है ना बच्चों। कोई एग्री, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये सब सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको यहां रख के भी देखना पड़ेगा। जैसे x की जगह आप रख रहे हो पाई बाई 4, x की जगह क्या रख रहे हो? पाई बाई 4। यहां रखोगे पाई बाई 4, क्या बनेगा? पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो पाई बाई 4 आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, समझे। x की जगह अगर तुम 5 पाई बाई 4 रखे तो क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 2, है ना। और ये बाजू वाला क्या बनेगा? ये भी पाई बाई 2 कुछ बनेगा। नहीं, ये कितना बनेगा? 15 पाई बाई 4 बनेगा ना। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कुछ ही बनने वाला है। तो ये इन्फिनिटी हिच है, और ऊपर भी क्या बनने वाला है? इन्फिनिटी हिच बनने वाला है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, इसलिए क्या होगा? नहीं हम बोल सकते। तो इसका क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्व दिस इक्वेशन ना। तो सबसे पहले मैं बच्चों 10 3x लिखता हूं अलग से। वो लिख सकता हूं 10 2x प्लस x। वो लिख सकता हूं 10 2x माइनस 10x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10x। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 10 3x बराबर ये लिखा हूं मैं, क्या? 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिला? 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10x बराबर क्या हो गया बच्चों? 10 2x प्लस 10x। ओके, तो यहां से 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x कितना निकल रहा है? 10 3x 10 2x और 10x। क्लियर बच्चों, ये बात निकला सबका? ये आना तो बोलिए। अब ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x किसके बराबर हो गया बच्चों? 10 3x प्लस 10 2x प्लस 10x के। तो 10 3x क्या हो गया? कैंसिल। 10 3x क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से क्या निकलेगा? 2 टाइम्स, इसको उधर भेज दिया, 0 बराबर 2 टाइम्स 10 2x 2 टाइम्स 10x। यही होगा। दोनों में से क्या कॉमन ले लिए? 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? 10 2x 10x। अब इसको क्या ले सकते हैं? साइन 2x बाई कॉस 2x प्लस साइन x बाई कॉस x। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा बच्चों? ऊपर 2 को भेज दो, 0 के साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे हुआ cos 2x
कॉस एक्स ऊपर बनेगा साइन 2x, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स। तो ये क्या चीज बनी, 0 बराबर साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 2x कॉस एक्स। कोई इशू, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया बच्चों। अब ये 0 कब होता है, साइन 3x 0 होने से आएगा आंसर 0। तो 0 कब होता है, जब 3x बराबर n पाई हो। तो x के बराबर क्या होगा, n पाई बाई 3। तो n की जगह आप 1 डालो तो क्या मिलेगा, पाई बाई 3। 2 डालो तो क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3। 3 डालो तो क्या मिलेगा, पाई। उसकी जगह उससे आगे बढ़ना है नहीं। तो कितने सॉल्यूशन आए, 3। ओके, सबको क्लियर। फैक्टराइज करना है बच्चों, कैसे भी करके फैक्टराइज, समझते हो फैक्टराइज। खैर यहाँ पे तो आप लोग कर लेंगे, आपको आइडेंटिटी दिख रही हो। तो बच्चों ये क्या है, साइन क्यूब। साइन 3 थीटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा। एग्री कर रही पब्लिक, अपॉन नीचे क्या साइन थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन क्या बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1। अब इधर देखिए 3 साइन थीटा दो कैंसिल, 3 साइन थीटा कैंसिल। तो बचा क्या 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको क्या लिख दिया, दिस अपॉन दिस, 4 कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर। तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो कौन से सॉल्यूशन है, ऑल रियल नंबर माइनस जब जब साइन और कॉस 0 हो जाए उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो साइन कब कब 0 होता है, कॉस कब कब 0 होता है, पाई बाई 2 पे। वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है, एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है। तो दोनों मिला के लिखना है, तो n पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा। तो उससे n 1 डालोगे तो y एक्सिस मिलेगा, 2 डालोगे तो x एक्सिस मिलेगा, 3 डालोगे तो फिर y एक्सिस मिलेगा, 4 डालोगे तो फिर x एक्सिस मिलेगा। और cos 0 अगर सिर्फ पूछेगा तो वो होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर को किस में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा बराबर कितना 0। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। तो क्वांटिटी क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2। मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी बच्चों, क्या लिख देंगे, माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2। दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 2। ये दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 2। तो क्या निकलेगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा 2 तो हो नहीं सकता, तो साइन थीटा क्या होगा माइनस 1 बाई 2। थीटा क्या निकलेगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस पाई बाई 4। क्लियर सबको, माइनस पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 6 बच्चों, है ना, 30 डिग्री पे होता है 1 बाई 2। बढ़े आगे, 4 कॉस थीटा माइनस 3 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए, सब कुछ चलेगा। अब एलसीएम ले लिए कॉस थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ यार, नीचे का कॉस थीटा काट सकता हूं नहीं काट सकता, बोलिए क्यों काट सकते हैं, नीचे 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 तो हम चाहते भी नहीं है इसलिए काट दिए। नीचे 0 हम चाहते भी नहीं, चाहते नहीं कि कॉट थीटा 0 सॉल्यूशन हो, ठीक। चले गए इधर चले गए, तो 4 किसको क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कितना मिला 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। सबको उधर चले तो 0 बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकलेगा बच्चा लोग? -1 प्लस माइनस रूट बाई 8। तो दोनों में ही 1 से बड़ा है क्या, कि दोनों में से 1 से छोटा है? दोनों में ही -1 और +1 के बीच में। √17 तो 4 के आसपास ही होगा। तो अगर माइनस भी कर दूं, दोनों माइनस भी ले लूं तो भी चलेगा, और प्लस लेने से भी चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस √17/8। दोनों ही अपने रेंज के अंदर है साइन थीटा के, तो दोनों में ही आंसर निकलेगा। बढ़े आगे। तो देखिए क्या लिखा है बच्चों, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। दोनों में क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1/4। क्लियर? तो ये कितना, ये क्या है? माइनस कॉस 2 थीटा। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 4 है इसमें से 2 यहां रख के 2 यहां ले आ रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। फिर ये माइनस साइन था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर 2 को उधर ले चले, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना आया? साइन 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो 4 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? कब? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप ऐसे लिख सकते हो 4n - 1 π/2 लिख सकते हो। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 4n - 1 π/8। और कैसे लिख सकते हो बच्चों? ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n π/4 थीटा बराबर ना -π/2। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे और आंसर लिखोगे तो भी सही आएगा। ठीक है, सेम सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगी। n 1 2 3 4 डालोगे तो सेम सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगी, चाहे मैं ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं। सबको क्लियर? पक्का? तो बच्चों सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, तो 5 - 2 sin x बराबर 6 sin x - 1 का होल स्क्वायर। 5 - 2 sin x इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 12 साइन एक्स। सबको उधर भेज दिए तो 0 बराबर 36 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10 साइन एक्स। क्या बोल रही पब्लिक? -10 साइन एक्स -4 -4। तो मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? 144। और घटाने से कितना चाहिए? 10। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, सही बोल रहे हो, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 18 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -2। तो 0 बराबर 18 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -2। तो अब चाहिए 36, तो ये 9 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 9 4 जा, तो -9 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स -2। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 9 साइन एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 2 साइन एक्स -1। ये दोनों में क्या कॉमन है? +2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2 साइन एक्स -1। तो एक ब्रैकेट बचा बच्चों 2 साइन एक्स -1 का, एक ब्रैकेट बना 2 साइन एक्स -1 का, दूसरा ब्रैकेट बना 9 साइन एक्स +2 का। तो यहां से साइन एक्स क्या निकलेगा? 1/2। तो एक्स क्या निकलेगा? n पाई प्लस -1/n π/6। यहां से साइन एक्स क्या निकलेगा? -2/9। बच्चों इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी देखिए। इधर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो साइन एक्स -2/9 यहां डालूंगा अगर, तो ये पूरा पार्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो वो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आई बात समझ? बढ़िया, अगले सवाल की ओर। तो साइन क्यूब x/2 माइनस कॉस क्यूब x/2 अपॉन 2 प्लस साइन x बाई साइन एक्स। ठीक है, 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों?
cos x माइनस 3। ठीक है, ऊपर लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। और इस वाले कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 3। सबको क्लियर है? आना तो बोलिए। अब ये क्या चीज है 1, तो ये 1 प्लस ये बना, ये दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस ये, तो वो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ में आई बात? तो ये हो गया साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ऊपर से बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख दिया। नीचे से बच्चों मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। क्या ऊपर नीचे काट सकते हैं? यस, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2 से 2 नहीं काटो बच्चों, ऐसा भी घबरा नहीं जाना है। और ये क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया। ओके, क्या मैं ये और ये काट सकता हूं होल डिवाइड बाई 3 था? नहीं काट सकते, ऊपर का नीचे नहीं काट देना ना, तो सॉल्यूशन ही गायब हो जाएंगे। तो क्या 3 इधर ले गए तो 3 माइनस कॉमन ले लिए, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक, इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। सबको उधर ले चले तो 0 बराबर 2 कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस 3 टाइम्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो क्या कॉमन हो जाएगा? क्या कॉमन होगा बच्चों? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 2 टाइम्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस 3। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो पहला 0 मतलब कॉस एक्स बाई टू बराबर साइन एक्स बाई टू, इसका मतलब 1 बराबर 10x बाई टू, मतलब x बाई टू बराबर कितना n पाई प्लस पाई बाई 4। तो x बराबर कितना 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्लियर सबको? आना तो बोलिए। पिछला क्या है आप देखो, यहां से क्या निकलेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्या निकलेगा बच्चों -3 बाई टू। ओके, तो ऐसे सूरत हाल में क्या करते हैं √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कर देते हैं स्क्वायर, लेकिन याद रखना उस सॉल्यूशन को चेक करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 9/4, कितना जाएगा 9/4। ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। तो 2 साइन कॉस क्या जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1 कितना है 5/4। 5/4 हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे इधर से भी आप एक बार सोच सकते थे, क्या cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है √a² प्लस b स्क्वायर, कितनी होती है √2। तो क्या √2 से बड़ा नंबर है -3/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -√2। तो -√2 होता है -1.414, तो -1.5 तो कभी आना ही नहीं है, तो वहां से सॉल्यूशन निकलना ही नहीं है। तो कहां से सॉल्यूशन निकला यहां से? क्लियर सबको? पक्का? यहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। कितना सवाल बच गया?
चलिए 2 सवाल बचा है। चलिए एक ये कर देते हैं अपन, फिर एक आप पे छोड़ देंगे। चलिए देखिए, तो बच्चों ये √5 - 1, ये 8 को 2 × 4 लिखा और ये 4 को इधर ले आया, sin x प्लस 10 + 2√5/4 cos x = 2। अब एलसीएम क्या आएगा, 4 sin x cos x = 2। तो क्या आएगा, या तो ये 4 को इसके साथ ही रख रहा हूं ना, 4 को इसके साथ रख रहा हूं, तो √5 - 1/4 cos x प्लस 10 + 2√5/4 sin x, और नीचे क्या लिख दिया बच्चों मन, sin x cos x बराबर क्या है बच्चों, 2। अब ये इसको इधर ले चले तो बना 2 sin x cos x, वो क्या होता है बच्चों, sin 2x। ये कितना डिग्री है, 18 डिग्री, sin 18 डिग्री की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, sin 18 डिग्री। तो उसको लिख सकता हूं sin 18 डिग्री π/10 cos x प्लस cos π/10 sin x। पता हो आप, ये sin cos 18 की वैल्यू है, तो किसका फॉर्मूला हो गया, sin π/10 प्लस x। अब बच्चों यहां पे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, देखो कैसे, π/10 प्लस x = n pi प्लस -1⁻n 2x। कैसे लिख सकता हूं, पाई sin x बराबर sin थीटा, इसको थीटा बोल दिया और ऐसे लिख दिया, चलेगा। अब क्या डालो, n की जगह डालो 0 और बताओ x कितना आ रहा है, बताइए फटाफट। n की जगह 0 डालना है और x कितना आ रहा है बताइए, π/10 आ रहा, तुम -10 π/10 क्यों बोल रहे हो, ये रहेगा ना, एक रहेगा, ये 2x है, ठीक है। फिर n की जगह 1 डालो और बताओ x कितना आ रहा है, कितना दीदी, 3 π/10। चलिए ठीक है, फिर n की जगह 3 डालिए, बताइए कितना, 2 डालिए सॉरी, कितना आ रहा है, माइनस में आ गया, -19 π/10। तो इसको तो स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग, और n की जगह -1 डाल दीजिए लास्ट, उसमें क्या मिल रहा है चेक कर लेते हैं, -3 π/10, पक्का ना। तो बच्चों इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, मेरे को चाहिए क्या, 0 से π/2। तो हमारे कितने सॉल्यूशन आए, 2, π/10 और 3 π/10। कोई इश्यू किसी को नहीं ना, π/10 आया है, 3 π/10, क्योंकि मेरे को 0 से π/2 के बीच में चाहिए। बढ़े आगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, यहां पे दोनों एक्स और वाई निकालना। अगले क्लास में और पढ़ेंगे और सवाल देखेंगे और पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशन, ठीक।